साथियों नमस्कार। लगातार अतिथि शिक्षकों के समस्याओं के संबंध में फ़ोन आ रहे हैं। बहुत सारे साथियों के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं कि आप लोगों को स्कूल अलॉट हो गए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। किसी के यहाँ पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत है या परमानेंट टीचर कार्यरत है और किसी के यहाँ पद रिक्त नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, आप संबंधित प्राचार्य से, संबंधित संस्था प्रभारी से आवेदन लें, उनसे लिखित में लें और एक आवेदन आपकी तरफ से लिखें कि हमको अतिथि शिक्षक भर्ती काउंसलिंग मेरिट सूची में ये स्कूल मिला था और वहाँ वास्तव में पद रिक्त नहीं है, जिसके कारण हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो आप लोग परेशान ना हो, आवेदन लिखकर भेजें। और वैसे भी संस्था प्रभारी की आईडी पर एक ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें वो यदि आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो कारण सामने लिखकर उसको अपलोड कर देंगे कि हमारे यहाँ पद रिक्त नहीं है, इसलिए आपको हम ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। दूसरा, बहुत सारे साथियों के ये भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपने चॉइस फिलिंग की थी, ज़्यादा स्कूल चुनने के चक्कर में आपने दूसरे ज़िलों के स्कूल भी भर दिए थे और चूँकि अलॉटमेंट जो हुआ है वो दूसरे स्कूलों में भी हो गया। ऐसी स्थिति में अभी आप 1-2 दिन वेट करें, आपका भी समाधान करवाएंगे। तीसरा, वर्ग 1 से बाहर जो अतिथि शिक्षक हो रहे हैं, अतिशेष के कारण जिन अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है, आप लोगों के लिए भी फिर से कम 2 दिन का अवसर देने के लिए हमने आवेदन दिया है, अधिकारियों से चर्चा की है और संभवतः आप लोगों को 2 दिन के लिए चॉइस फिलिंग का अवसर मिल जाएगा। जो साथी अतिशेष से बाहर हुए, आपने चॉइस फिलिंग की थी लेकिन उसके बाद भी आपको जो स्कूल अलॉट हो भी गए, लेकिन रिलीव आपने कर लिए थे, रिलीव आपका पोर्टल से रिलीविंग नहीं हुई, ये समस्या भी आ रही है। इसके संबंध में भी हमने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है और ये सामूहिक समस्या है जिसका समाधान जल्दी होगा। आप सबको पुरानी संस्था से रिलीव करके दूसरी जगह जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो मिल जाएगा। परेशान होने की उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अकेले आपकी समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की ये समस्या है। विसंगतियाँ धीरे धीरे सुधर रही हैं। एक और समस्या आती है कि अभी तक मानदेय किसी का नहीं हुआ है। भाई, दीपावली से पहले सभी का मानदेय का भुगतान हो जाएगा। 8-10 दिन पहले हम इस संबंध में डीपीआई को भी लिख कर दे चुके हैं और डीपीआई ने भी वित्त विभाग को बजट उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिख दिया था। जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान जल्दी से जल्दी करवाने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। संगठन आपके साथ है। कुछ स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं उनकी भी समस्या आ रही है कि पिछले साल आप वर्ग 3 में कार्यरत थे, अभी आपके पद वर्ग 2 में दिख रहा है और उस कारण से आपकी यथावत ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आप लोगों के लिए भी हमने चर्चा की है। इंस्ट्रूमेंट वाले जो हैं, जो गायन वादन वाले, आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप लोगों के लिए भी हमने चर्चा की है, पत्र भी लिखा है। तो
आपकी भी ज्वाइनिंग संभवतः 25 तारीख के आसपास आप सबकी ज्वाइनिंग होगी। और पुराने साथी, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, परेशान हैं। भाई आप लोग भी चिंता ना करें, हम लगातार संगठन की ओर से अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि 10 अंक हमारे जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड में अपडेट हों। और 10 अंक अपडेट होंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अनुभवी अतिथि शिक्षक जीवन में फिर कभी बाहर नहीं होगा, भले वो परमानेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो अतिथि शिक्षक बना रहेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं और सबका समाधान एक ही है कि आप सबसे पहले तो अपने संबंधित डीओ को, प्रिंसिपल को लिखित में दें, डीओ को लिखित में दें और डीपीआई में भी जाकर आप लोग आवेदन दें। यदि आवेदन आप वहाँ पर देंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। हम लोग तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आप चाहें तो लिखित में आवेदन डीपीआई में जाकर भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो आप हमको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो वर्ग 1 से बाहर हुए हों, अतिशेष से बाहर हुए हों, या आपकी जगह जो स्कूल आपको मिला है वहाँ पर पद रिक्त ना हो, किसी भी तरह की समस्या हो, 2-4 दिन में लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लगभग 22-23 हज़ार पदों पर एक सूची जारी होगी। उसमें आप सभी के नाम भी लगभग आ जाएंगे। ज़्यादा किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल एक अनूपपुर का वो पोस्ट डली हुई थी, किसी बहन ने ट्रैक से रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली थी। भाई आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो प्रयास करें, हमें बताएं, जो भी मदद होगी करेंगे। आत्महत्या जैसा कदम कोई भी ना उठाए। जो भी मदद बन रही है हम तो लगातार आप लोगों के लिए करते ही हैं। यदि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइड में भी थोड़ा कुछ करते रहें। आज नहीं होगी, हो सकता है कि 2-4-8 दिन में लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो जाए। और नहीं भी होती है तो बस अतिथि शिक्षक ही बने रहें, इसी से आपका पूरा जीवन चले, ये मानकर ना चलें। साइड में आप एमपी ऑनलाइन या बच्चों को कोचिंग पढ़ाओ, आसपास के मोहल्ले में 10-20 बच्चों को इकट्ठा करो, उनको कोचिंग पढ़ा सकते हो। यानी इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमारा जो परिवार का भरण पोषण किया जा सके। बाकी और भी जो समस्याएं हैं, जो जानकारी है, शाम को हम सभी समस्याओं पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।